आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नई से नई कहानियाँ देखने को मिल सकें। आज मैं आपको भारत में जो हमारे यहाँ दानी हुए हैं उनकी कहानी सुना रही हूँ। आशी, मैं आपको दानी दलीच की कहानी सुनाऊँ क्या? वो कौन थे? वो एक ऋषि थे। उन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। अच्छा है, सुनाऊँ क्या? हाँ। अच्छा, मैं सरल शब्दों में सुनाऊंगी, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि आकाश पाताल पर सब जगह राक्षसों का राज हो गया और राक्षसों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। राक्षसों का आतंक बढ़ जाने से सारे ही देवता बड़े परेशान हो रहे थे और देवता इधर उधर भटक रहे थे। सारे देवता इंद्र के पास गए और इंद्र से कहने लगे कि आप इन राक्षसों का संहार कर दीजिए। तो इंद्र ने कहा कि हमारा तो वज्र टूट गया है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा चलो हम सब लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो सब लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। तो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ब्रह्मा जी, सब जगह राक्षसों का आतंक फैल चुका है और इंद्र का जो वज्र था, वो जो धनुष था, वो टूट चुका है। अब क्या कर सकते हैं हम? इंद्र भी अब राक्षसों को नहीं मार सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो सही बात है कि राक्षसों को मारने के लिए हमें वज्र का धनुष बाण चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो इंद्र ने कहा कि देखो, हमारे भारत देश में एक से एक दानी लोग हैं और एक से एक तपस्वी लोग हैं जो कि इतनी अधिक तपस्या कर लेते हैं कि उनके तप से ही हम राक्षसों का संहार कर सकते हैं। तो इंद्र ने कहा, महाराज बताइए हम किसके पास जाएं। तो उन्होंने कहा कि इस समय तो दधीच मुनि है, उन्होंने शंकर भगवान को प्रसन्न करके और अपने शरीर को वज्र का बना लिया है। उनके शरीर पर किसी भी चीज़ का प्रहार करो तो वह प्रहार उनको लगेगा नहीं। अगर उनकी हड्डियां मिल जाए और उन हड्डियों से आप धनुष और बाण बनाएंगे तो वो जिसको भी लगेगा वह मर जाएगा, वो तो वज्र का ही है। उन्होंने कहा ठीक है। तो इंद्र ने कहा कि वो हमें दान कर देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, वो मुनि बहुत अच्छे हैं, वो आपको दान कर देंगे। तो इंद्र और सारे देवता और नारद जी दधीच के पास पहुंच गए और उनकी प्रार्थना करने लगे। तो दधीच ने कहा, भाई आप लोग किस प्रयोजन से हमारे पास आए हैं? तो उन्होंने बताया कि आकाश पाताल और पृथ्वी सब जगह राक्षसों का राज हो गया है और राक्षसों को खत्म करने के लिए हमें वज्र की आवश्यकता है और हमें ब्रह्मा जी ने बताया है कि आपका शरीर वज्र का हो चुका है। आप अपनी अस्थियां अगर हमें दे देंगे तो हम उससे धनुष और बाण बनाएंगे, तो जो है हम इन राक्षसों का संहार कर पाएंगे। तो महर्षि ने कहा ठीक है, मैं अपने प्राण त्याग देता हूँ। लेकिन उनकी पत्नी रोती हुई आ गई और कहने लगी कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं, और अगर आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा और मेरे आने वाले बच्चे का भी क्या होगा? आप पिता बनने वाले हैं। और वह विलाप करने लगी। तो दधीच ने उनको समझाया कि देखो, हमारा ये शरीर भगवान का दिया हुआ है, हमें भगवान शंकर से ही वरदान प्राप्त हुआ है और हमारा वज्र का शरीर हो गया है। अगर इससे किसी को फायदा होता है तो हमें इस शरीर को त्याग देना चाहिए। शरीर तो वैसे भी छूटेगा, आज नहीं तो कल। और दधीच ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा तो उनकी पत्नी विलाप करने लगी और कहने लगी कि मैं तो जो है अब अपने पति के संग ही सती हो जाऊंगी। तभी शंकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, नहीं देवी, तुम्हें अपने और अपने बच्चे का पालन पोषण करना है। और उन्होंने तो अपने प्राणों का त्याग दूसरों के परमार्थ के लिए किया है, अतः उनका दान बेकार नहीं जाएगा, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और इंद्र ने वो सारी अस्थियां ली और ले जाकर स्वर्ग में ले जाकर उससे
बहुत सुंदर वज्र का धनुष बनाया और बहुत सारे बाण बनाए और बहुत सारे राक्षसों का संहार किया। आसी हमारे देश के ऐसे दानी मुनि होते थे और इसीलिए हमारा देश बहुत अच्छा माना जाता था। आपको कैसे लगी ये कहानी? बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद।